हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए यह वीडियो अर्जेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिए। इसमें बताया गया है कि अगर आप सीसेब काउंसलिंग 2026 में पार्टिसिपेट किए हैं और अगर आपको फर्स्ट टाइम सीट मिला है या फिर जिन भी स्टूडेंट्स को नहीं मिला है तो आखिर उनको क्या करना है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हर एक साल गलती करते हैं जिसके कारण उनका सीट कैंसिल हो जाता है। ऐसे तो हम ये इस टॉपिक के बारे में कई सारे वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स का फिर भी मैसेज आ रहा है, कॉल करके वो पूछ रहे हैं कि भैया अब हमें क्या करना है, मुझे फर्स्ट टाइम सीट मिला है, मुझे सरेंडर करना है, मुझे आईएफ जमा करना है या फिर नहीं करना है। मतलब कि काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में वो डाउट है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिए और आपके मन में जितने भी सवाल का क्वेश्चन है इस वीडियो में आप सभी को क्लियर कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ डाउट रहता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं 7667140322। ऐसे तो आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी के मन में डाउट नहीं रहेगा, लेकिन डाउट का तो कोई अंत है नहीं, आप लोगों के मन में तो डाउट वो रहेगा ही। लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से ये चीज जरूर क्लियर कर देंगे कि आखिर अगर आपको सीसेब काउंसलिंग में सीट मिला है या फिर नहीं मिला है, जहां तक हो सकता है वहां तक हम इस वीडियो में आप सभी के डाउट क्लियर करने वाले हैं। जितने अभी तक मेरे पास कॉल करके मैसेज करके सवाल स्टूडेंट पूछे थे, ठीक है, उसके मुताबिक से पता चल रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले शेड्यूल बताने से पहले मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि आखिर कितने टाइप के स्टूडेंट है। यानी कितने टाइप के स्टूडेंट कहने का मतलब क्या हुआ भैया, कितने टाइप का स्टूडेंट कहने का मतलब ये हुआ कि जिनको सीसेब में फर्स्ट टाइम सीट मिला है वो एक टाइप के स्टूडेंट हो गए। जिनको जोसा में सीट मिल चुका था फिर से सीसेब में उनका सीट अपग्रेड हुआ है या फिर वही सीट सेम टू सेम रह गया है तो उनको क्या करना है, और जिनको सीट नहीं मिला है आखिर उनको क्या करना है। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा करना है, आईएफ आखिर किनको जमा करना है या फिर किनको नहीं जमा करना है, और अगर जमा करना है तो फिर कितना जमा करना है। इस वीडियो के माध्यम से सारा कुछ क्लियर होने वाला है। ठीक है, इसलिए आप लोग पैसेंस बना करके रखिए और इसके अलावा आप सभी को कहीं और देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, देख सकते हैं सबसे पहला जो आता है वो आते हैं टाइप 1 के स्टूडेंट। टाइप 1 के स्टूडेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि जिनको सीट नॉट अलॉटेड, यानी जिनको सीट अभी तक नहीं मिला है उनको क्या करना है। ठीक है, सब कुछ हम बताएंगे, इसलिए आप लोग पैसेंस रख करके केवल वीडियो को देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा एकदम पूरा डिटेल में। ठीक है, फिर हम इसके बारे में भी सब कुछ बताएंगे क्या क्या ये सब शेड्यूल होने वाला, सरेंडर फ्रीज प्लॉट्स क्या होता है नहीं होता, सब कुछ बताने वाले हैं। ओके, देखिए टाइप 1 के स्टूडेंट जिनको सीट नहीं अलॉट हुआ है। टाइप 2 के स्टूडेंट वो हो गए जिनको जोसा में सीट मिल चुका था, जिनको जोसा में सीट मिल चुका था और वो वहां पे एसएफ और पीएफ दोनों जमा करके आ चुके हैं और फिर उनको सीसेब में भी सीट मिला है, सीसेब में भी सीट अपग्रेड हुआ है। सपोज दैट या फिर सीट वही का वही रह गया, समझ रहे हैं ना, अपग्रेड या फिर सीट वही का वही रह गया, दोनों चीज एक ही हुआ। समझ गए ना, बात को समझिएगा। ओके, टाइप 3 के स्टूडेंट वो हो गए जिनको सीसेब में फर्स्ट टाइम सीट मिला है, सीसेब फर्स्ट टाइम सीट अलॉटेड। ये आप लोग समझिएगा, यहाँ पे उतना चीज लिख नहीं रहे हैं लेकिन आप लोग ये चीज बात को समझिएगा, सीसेब फर्स्ट टाइम सीट अलॉटेड, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये चीज डाउट आ रहा है। ठीक है, अब देखो भाई, जिनको सीट नहीं मिला है, मान लीजिए जोसा में भी आपको सीट नहीं मिला था, ठीक है, आपको जो आप वीडियो देख रहे हैं या फिर हम एग्जांपल लेकर के चलते हैं अपने के, मतलब कि अपने पे ही। ओके, मान लीजिए हम स्टूडेंट है, ओके, और हम जोसा में पार्टिसिपेट किए थे और मुझे जोसा में भी सीट नहीं मिला, ठीक है, वहां का तो बात क्लियर। फिर हमने सीसेब में पार्टिसिपेट किया, सीसेब में रजिस्ट्रेशन किए, जो भी था वहां पे पेमेंट वगैरह जमा किए, ठीक है, उसके बाद भी हमको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला है, ठीक है, हमको फर्स्ट टाइम में सीट नहीं मिला है। तो अब हमें क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुझे क्या करना है, पैसेंस रखना है। पैसेंस रखने का मतलब क्या हुआ कि वेट करना है। किसके लिए वेट करना है, सेकेंड राउंड के लिए वेट करना है। किसके लिए, सेकेंड राउंड के लिए वेट करना है, सेकेंड राउंड वेट। बस हमको कुछ नहीं करना है, ना आईएफ जमा करना है, ना यहाँ पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है, ना मुझे कुछ भी करना है, सिर्फ हमको वेट करना है सेकेंड राउंड के लिए। ठीक है, समझ गए बात को। टाइप 2 के स्टूडेंट वो हो गए जिनको जोसा में सीट मिल चुका था, वहां पे एसएफ पीएफ दोनों जमा करके आ चुके हैं और सीसेब में उनको सीट या फिर वही रह गया, जोसा वाला ही रह गया है, या फिर उनका सीट अपग्रेड हुआ है। अपग्रेड कहने का मतलब कि ब्रांच चेंज हुआ होगा या फिर कॉलेज चेंज हुआ होगा या फिर दोनों चेंज हुआ होगा। समझ रहे हैं ना बात को। उनको यहाँ पे क्या करना है,
उनको कुछ नहीं करना, ना यहाँ पे आईएफ भी जमा नहीं करना, IF2 उनको जमा नहीं करना जिनको जोसा में सीट मिल चुका था, समझ आया ना, जो SF PF दोनों जमा करके यहाँ पे आए हैं, उनको IF2 भी जमा नहीं करना है और ना उनको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है। क्या? ना उनको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना। ऑनलाइन रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है भैया? ऑनलाइन रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपको नहीं करना है, आपका ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है वो जोसा में ही, ठीक है। केवल आपको क्या काम करना है, यहाँ पे केवल आपको 6 ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, जिनको जोसा में सीट मिल चुका था। कौन कौन सा ऑप्शन दिखेगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, यहाँ पे इसके मतलब अब हम समझाएंगे, ठीक है। आपको फ्रीज का दिखेगा, स्लाइड का दिखेगा, फ्लॉट हो गया, सरेंडर हो गया, विड्रॉ हो गया, एग्जिट हो गया। इसका मतलब क्या होता है भैया? ये देखिए, ये जो 6 वो चीज है, 6 वो पॉइंट जो है, इसके बारे में हम आप सभी को समझा देते हैं, ठीक है। ये हर एक स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है, इसलिए इसको हम बार बार नहीं समझाएंगे। मान लीजिए कहने का मतलब कि इसमें फिर टाइप 3 के स्टूडेंट पे हम ये चीज नहीं समझाएंगे, तो अभी समझ लीजिएगा कि क्या होता है फ्री, स्लाइड, फ्लॉट का मतलब क्या होता है। ओके, समझ रहे हैं ना बात को? देखिए, फ्रीज का मतलब क्या होता है, ये चीज आप लोग ध्यान से समझिएगा। फ्रीज का मतलब क्या होता है कि मान लिया जाए, ठीक है, अगर इस तरीके से आपने चॉइस फिलिंग किया था, ध्यान से समझिएगा, 250 चॉइस फिलिंग किए थे, और अगर आपको ये वाला चॉइस फिलिंग अलॉट हो गया, मान लिया जाए 80 नंबर वाला अलॉट हो गया फर्स्ट राउंड में, ठीक है, फर्स्ट राउंड में अगर आपको अलॉट हो गया, ओके, ठीक है, फर्स्ट राउंड में, या फिर आपका जोसा में जो अलॉट हुआ था यही आपका अलॉट रह गया 80 नंबर वाला ही, ओके। तो अब आपको क्या काम करना है कि अगर आप इस सीट से, यानी इस ब्रांच से या फिर इस कॉलेज से अगर आप सेटिस्फाई हैं, मतलब कि संतुष्ट हैं, ठीक है, अब आपको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है, अब आपको इसी कॉलेज, इसी ब्रांच में एडमिशन लेना है, तो आप इसके लिए फ्रीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फ्रीज कर सकते हैं, यानी यहाँ पे आप लॉक कर लिए, अब आपको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना ही नहीं है। समझ आया ना बात को? चाहे जिनको जीसे में सीसे में फर्स्ट टाइम सीट मिला है, या फिर जिनको जोसा में ऑलरेडी सीट मिल चुका था, यहाँ पे सीसे में फिर से उनका अपग्रेड हुआ, या फिर वही सीट रह गया, ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए कॉमन चीज है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आपको ये सीट से, 80 नंबर वाली सीट से या ब्रांच से या कॉलेज से आप सेटिस्फाई हैं, आपको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो आपको फ्रीज करने का जरूरत है, ठीक है। फ्रीज का मतलब ये होता है। स्लाइड का मतलब क्या होता है? स्लाइड का मतलब ये होता है कि अगर, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ओके, पूरा चीज सही से समझाएंगे, एक ही चीज को बार बार डाउट में मत फंसिएगा। मान लिया जाए 250 चॉइस फिलिंग की है, ठीक है, 250 चॉइस फिलिंग की है, हम ऐसे नींद में थे, ठीक है, अभी सोए हुए थे, जस्ट 2-3 बजे रात में सोए थे ही, ठीक है, लेकिन 8-9 बजे से इतना ना स्टूडेंट का कॉल आने लगा, क्योंकि उसको हम वीडियो भी भेज रहे हैं, तब पर भी बोल रहा है भैया मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये चीज नहीं आ रहा, वो चीज नहीं आ रहा, भैया एक बार फिर से वीडियो बना दीजिए, मुझे बता दीजिए। उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा होता है, स्टूडेंट के मन में डर लगा रहता है, क्योंकि वहां पे पैसा जमा करना होता है, उनको लगता है कि कहीं मेरा पैसा फंस नहीं जाए, IF जमा करेंगे क्या होगा, नहीं होगा, मतलब होता है इस उम्र में, इस फेज में होता है, ये मेरे को भी होता था, लेकिन इतना भी ज्यादा डाउट नहीं होता था कि हाँ भाई अगर कोई क्लियर कर भी रहा है तब पर भी उसको बार बार अगेन पे अगेन डाउट हो रहा है, ठीक है, एक ही चीज के लिए, समझ रहे हैं ना। तो सोचे कि चलो भाई अब उठ करके वीडियो बना ही देते हैं। ऐसे इतना लेट में उठते नहीं है, लेकिन रात में 2-3 बजे सोए थे, क्योंकि हो रहा था चॉइस फिलिंग वगैरह चल रहा था, उधर स्टूडेंट सबका ही डाउट वगैरह आ जाता है, तो उसके लिए ये सब कुछ तैयारी किया जा रहा था, ठीक है। खैर, 250 चॉइस फिलिंग की है, ठीक है। अब मान लिया जैसे ये हम समझा रहे थे यहाँ पे आपको, इसका मतलब ये समझा रहे थे ना, यहाँ पे स्लाइड का मतलब समझा रहे थे शायद, हाँ, इसका मतलब, तो स्लाइड में क्या होता है कि मान लिया जाए अगर आपको 80 नंबर वाला यहाँ पे आपको अलॉट हुआ, ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ से 79 तक अब आपका बचा हुआ है, तो अगर आपको 80 नंबर वाला अलॉट हुआ है, जो भी कॉलेज, जो भी ब्रांच अगर आपको अलॉट हुआ है, अब आपको मान लीजिए मन कर रहा है कि भैया 80 नंबर वाला जो अलॉट हुआ है ना, इस कॉलेज से, इस ब्रांच से हम सेटिस्फाई नहीं है, और हमें राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट करना है, और राउंड 2 में आपका 1 से 79 तक ही देखा जाएगा, केवल इसके ऊपर वाला ही देखा जाएगा, केवल इसके ऊपर वाला ही, जो आपका ऊपर वाला है, केवल, समझ रहे हैं ना बात को, केवल इसके ऊपर वाला ही देखा जाएगा। अब ये स्टूडेंट जो है, या फिर हम ही जो है, हम इस कॉलेज से, इस ब्रांच से सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन हमें राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना है। स्लाइड का मतलब ये होता है कि अगर इस कॉलेज से तो हम सेटिस्फाई है, लेकिन ब्रांच से हम सेटिस्फाई नहीं है, मतलब कि हमको केवल ब्रांच को चेंज करना है, कॉलेज मुझे सेम रखना है, तो हम फिर स्लाइड करेंगे। और अगर मान लीजिए सेकंड राउंड में मुझे सीट नहीं मिलता है, तो मेरा ये वाला जो सीट है एज इट इज मेरा बना हुआ रहेगा, तो उसका मतलब होता है स्लाइड, कि अगर आप स्लाइड कर रहे हो तो आपका क्या होगा कि सेम ही कॉलेज में केवल ब्रांच अपग्रेड होगा, ठीक है। और अगर ब्रांच अपग्रेड नहीं होता है, कुछ भी अपडेट नहीं होता, तो आपका सेम टू सेम राउंड 2 में भी यही सीट बना रहेगा। इसका स्लाइड का मतलब ये होता है, ठीक है, समझ गए। लेकिन 1 से 79 तक ही देखा जाएगा, इसके नीचे नहीं देखा जाएगा। जो भी आपका अलॉट हो गया फर्स्ट राउंड में, इसके नीचे फिर कोई काम का नहीं है,
फिर इसके ऊपर ही देखा जाएगा, मतलब इसके ऊपर ही देखा जाएगा। ओके, समझ गया बात को। स्लाइड का मतलब ये होता है। फ्लॉट का मतलब क्या होता है? फ्लॉट इसके बाद आएगा, इसके बाद क्या आएगा? फ्लॉट आएगा। देखिए यहाँ पे फ्लॉट है। ओके, फ्लॉट का मतलब क्या होता है देखिएगा ध्यान से। मान लिया जाए 250 आपने चॉइस फिलिंग किया, ठीक है, और आपको मान लिया जाए 80 नंबर वाला अलॉट हुआ, ठीक है, 80 नंबर वाला सपोज दैट अलॉट हुआ ये मेरे को, ठीक है। तो 1 से 79 तक, अब मान लिया जाए ये जो कॉलेज अब ये जो कॉलेज, ये जो ब्रांच मुझे अलॉट हुआ, इस कॉलेज इस ब्रांच से हम सेटिस्फाई हैं, लेकिन उतना भी सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन हमें सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है। अब सेकंड राउंड में देखा जाएगा 1 नंबर से 79 नंबर तक की, 1 नंबर से 79 नंबर तक की, ठीक है। अगर इसमें क्या होता है, फ्लॉट में मेरा ब्रांच भी चेंज होता है और मेरे को और मेरा कॉलेज भी चेंज होता है। अगर होने का रहेगा तो दोनों चीज चेंज होगा, ब्रांच भी और कॉलेज भी, ठीक है। अब 1 से 79 तक में ही देखा जाएगा। अगर सेकंड राउंड में चेंज होता है, मान लिया जाए अगर हमको 30 नंबर वाला ये मिल गया सेकंड राउंड में, तो मेरा ये वाला सीट रहेगा और ये वाला सीट मेरा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिक मेरा कैंसिल हो जाएगा। ये स्लाइड में भी ऐसे ही होता है, स्लाइड में भी ऐसे ही कि अगर आपको सेकंड राउंड में सीट मिला तो फर्स्ट राउंड वाला ऑटोमेटिक आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फ्लॉट में भी यही होता है कि अगर आपको 30 नंबर वाला सीट मिला, मान लिया ऊपर वाला मिला राउंड 2 में, तो आपका राउंड 1 वाला सीट ऑटोमेटिक आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, मान लिया जाए अगर आप 79 पे, ठीक है, इसके ऊपर ही देखा जाएगा, तो इसमें दोनों चेंज होता है, मतलब कि ब्रांचेज भी और कॉलेजेस भी। तो इसके लिए आपको फ्लॉट करना होता है, और 95% जो स्टूडेंट होते हैं वो फ्लॉट ही करते हैं। वो क्या करते हैं? फ्लॉट ही करते हैं 95% स्टूडेंट, ठीक है, समझ गए ध्यान से। इसके नीचे वाला का काम कुछ नहीं है, राउंड 2 में फिर नीचे वाला का काम कुछ भी नहीं है, ठीक है, समझ गए ध्यान से। सरेंडर का मतलब क्या होता है? सरेंडर का मतलब ये होता है कि देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। सरेंडर में ही काफी सारे स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है, ठीक है, सरेंडर के भैया करना है कि नहीं करना है। देखो, अगर आपने 250 चॉइस फिलिंग किए थे, ठीक है, और अगर आपको 80 नंबर वाला कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है, फर्स्ट राउंड में अगर आपको 80 नंबर वाला कॉलेज अलॉट हुआ, अब आपको लग रहा है कि भैया इस कॉलेज इस ब्रांच से हम सेटिस्फाइड तो नहीं है, मुझे एडमिशन लेना ही नहीं है। अगर मुझे सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना, अगर मेरे को सेकंड राउंड में इससे 1 से 79 तक में आपका मान लीजिए बेहतर कॉलेज है कुछ भी, ठीक है, 1 से 79 तक बच गया। अब 1 से 79 तक में आपके लिए बेहतर कॉलेज बेहतर ब्रांच है, और आपको लग रहा है कि भैया मुझे सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन अगर मेरे को सेकंड राउंड में सीट नहीं मिलता है, तब तो आपका यही सीट बना हुआ रहेगा। ऐसे स्लाइड और फ्लोट में क्या होता था कि अगर आपको सेकंड राउंड में सीट नहीं मिला तो आपका फर्स्ट राउंड वाला ही एज इट इज बना रहेगा, लेकिन सरेंडर में ऐसा नहीं होता है। सरेंडर में क्या होगा कि आपका फर्स्ट राउंड वाला जो सीट है ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और तब पर भी आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपको सेकंड राउंड में सीट मिलता है तो आप लोगे, अदरवाइज सीट आपका कैंसिल रहेगा, फर्स्ट राउंड वाला भी नहीं मिलेगा। जो भी कट करके पैसा रहेगा 7000 आपके अकाउंट में आ जाएगा, 7000 कटेगा, ठीक है, जितने पैसा आप लगाए हैं उसमें से 7 के माइनस करके आपका पैसा वापस आ जाएगा, ठीक है, समझिए ना, ये समझ गए ध्यान से। लेकिन अगर आपको सेकंड राउंड में सीट मिलता है तब आपको लेना ही पड़ेगा, उसके बाद आप विड्रॉ वगैरह नहीं कर सकते हैं। अगर आपको जो भी स्टूडेंट को सेकंड राउंड में सीट मिल गया, चाहे वो स्लाइड किए, फ्लॉट किए, विड्रॉ मतलब कि क्या बोलते हैं सरेंडर किए, उनको सेकंड राउंड में कुछ ऑप्शन नहीं दिखेगा। सेकंड राउंड में आपका ऑटो फ्रीज हो चुका रहेगा, आपको वहां पे कोई भी विलिंगनेस का ऑप्शन नहीं दिखेगा सेकंड राउंड में। अभी आपको दिख रहा है राउंड 1 के लिए, ठीक है, तो समझ गए। अगर आपको सरेंडर का मतलब ये होता है कि 80 नंबर वाला सपोज दैट सीट मिला, 80 नंबर वाला हमको सीट को नहीं रखना है, लेकिन हमको राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना है। राउंड 2 में अगर हमको 30 नंबर वाला मिल गया बेहतर तो हम लेंगे, और अगर कुछ भी नहीं मिला तो मेरा सारा कैंसिल हो गया, ये वाला तो हम कैंसिल ही दिए थे। सरेंडर का मतलब ये होता है कि आप कैंसिल ये कर दिए, ठीक है, समझ गए ध्यान से। ओके, अब देखिए विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब क्या होता है कि अगर आप, ठीक है, अगर आप सपोज दैट 250 चॉइस फिलिंग किए हैं, ठीक है, और आपको अगर मान लिया जाए 80 नंबर वाला सीट अलॉट हुआ फर्स्ट राउंड में, अब आपको ये सीट रखना भी नहीं है और आपको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट भी नहीं करना, मतलब कि आपको बाहर निकलना है, समझ रहे हैं ना। तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे 7000 कट करके अगर आपको सीट मिला है, 7000 कट करके आपका पैसा वापस आ जाएगा अकाउंट में, आपका वापस पैसा आ जाएगा। आपको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट भी नहीं करना पड़ेगा, और आप इस सीट को भी आप नहीं लोगे। विड्रॉ का मतलब ये होता है कि आप जो भी आपको सीट मिला इस सीट को भी आप कैंसिल कर रहे हो, और आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे हो। 7000 कट करके आपका पैसा वापस आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। एग्जिट का मतलब क्या होता है? एग्जिट का मतलब ये होता है कि आपने मान लिया जाए 250 300 जो भी चॉइस फिलिंग की है, ठीक है, सपोज दैट अगर आपने 250 चॉइस फिलिंग की है, ठीक है, और आपको फर्स्ट राउंड में सीट भी नहीं मिला, मान लिया जाए फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया है और आपको सीट भी नहीं मिला फर्स्ट राउंड में, ठीक है, और आप
सोच रहे हो कि भैया मेरे को फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला, सेकंड राउंड में भी हमको पार्टिसिपेट नहीं करना है, मतलब कि हमको डायरेक्ट बाहर निकलना है, तो आपका क्या होगा कि आपका 5K माइनस करके -5K कट करके आपका वापस पैसा आ जाएगा, आपका अकाउंट में रिटर्न पैसा आ जाएगा, ठीक है, 5000 कट करके। समझ गए? छेबो का मतलब समझ गए? क्लियर? सब कुछ क्लियर है? ओके, ठीक है भैया, ये चीज समझ गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे, ये स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे थे कि जिनको मान लिया जाए टाइप 2 वाले स्टूडेंट वो थे जिनको जोसा में सीट मिल चुका था और वो शीशे में उनका सीट अपग्रेड हुआ था या फिर सेम सीट उनका रह गया था, तो उनको क्या क्या करना था, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या जमा करना था, नहीं करना था, उनके लिए जमा करना नहीं था, डॉक्यूमेंट भी जमा करना नहीं था ना, वहाँ पे IF2 भी आपको जमा करना नहीं करना है, केवल आपको विलिंगनेस ये करना। विलिंगनेस का मतलब समझ ही गए, 5-6 का मतलब समझा दिए, सब कुछ समझ गए, ठीक है। अब देखिए टाइप 3 वाले स्टूडेंट वो हैं जिनको शीशे में फर्स्ट टाइम सीट मिला है। अब भाई अगर आपको शीशे में फर्स्ट टाइम सीट मिला है, शीशे में फर्स्ट टाइम, तो आपको क्या काम करना होगा, यहाँ पे आपको IF2 जमा करना होगा। कितना जमा करना होगा? 35,000 जमा करना होगा। ये कौन कौन स्टूडेंट्स के लिए? जनरल, EWS और OBC के लिए। जनरल, EWS, OBC, GEO का मतलब ये होता है जनरल, EWS, OBC, ठीक है। और 16,000 रुपया किनके लिए जमा करना होगा? SC, ठीक है, SC, ST और PWD। SC, ST, PWD के लिए 16,000 रुपया और जनरल, EWS, OBC के लिए 35,000 रुपया यहाँ पे जमा करना मैंडेटरी है। नहीं जमा कीजिएगा, सीट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जमा करने के बाद ही आपका, और जमा करने का कब तक टाइम है? आपका 6 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त तक शाम 5 बजे तक का है। फिर जैसे ही जमा कीजिएगा, फिर आपके लिए वहां पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना होगा। ऑनलाइन रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये करवाना होगा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये हम आप सभी को बता देना चाहते हैं। आपके पास लगेगा क्लास 12 का मार्कशीट, ध्यान से सुनिएगा, क्लास 12 का मार्कशीट हो गया ये फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे हो गया डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट या फिर क्लास 10 का मार्कशीट भी वहां पे आप लोग अपलोड कर सकते हैं। दो चीज हुआ। तीसरा नंबर पे आ गया कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस OBC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद वाला चलेगा। वहीं अगर आप SC, ST, PWD कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका कभी का भी चल सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा नंबर पे आता है बैंक अकाउंट का डिटेल्स, यानी पासबुक या फिर चेक भी वहां पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर पांचवा नंबर पे आता है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, यानी वहां पे आप क्लास 12 का ही मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर छठा नंबर पे आता है ये मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट में आपका वही जोसा से आप लोग अपलोड कर सकते हैं या फिर सीसेप के ऑफिशियल साइट से भी जाकर के अपलोड कर सकते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट। फिर आप लोग डॉक्टर से जाकर के वहां पे साइन वगैरह जो भी होगा सब कुछ फुलफिल करवा के अपलोड यहाँ पे कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट अपलोड किए और कुछ भी अगर एरर आ गया यानी क्वेरी रेज हुआ, तो आपका क्वेरी रिस्पॉन्ड करने का जो डेट है वो आपका दिया गया है 11 अगस्त शाम 5 बजे तक का टाइम दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 11 अगस्त शाम 5 बजे तक का क्वेरी रिस्पॉन्ड करने का जो डेट है और टाइम है, ठीक है भैया, समझ गए? हो गया। फिर आपके पास विलिंगनेस का ऑप्शन दिखेगा जो कि फ्री स्लाइड फ्लोट सरेंडर, जो भी आपको करना होगा आप लोग अपने अनुसार कीजिएगा, जो कि हम हर एक चीज समझाई दिए हैं, ठीक है। अब जिनको सीसम में मान लिया जाए सेकंड टाइम सीट मिलता है, ठीक है, राउंड 2 में सीट मिलता है, तो उनका 12 अगस्त को शाम 5 बजे रिजल्ट आएगा, ठीक है। जिनका मान लिया फर्स्ट टाइम सीट मिल चुका था, मान लिया अभी जिनको मिला है, तो उनका तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग सब कुछ हो चुका रहेगा उस वक्त, ठीक है, तो आपको कहीं कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन जिनको फर्स्ट टाइम सीट मिलेगा उनको फिर वही चीज प्रक्रिया सेम टू सेम करना होगा, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना होगा, IF2 वगैरह सब कुछ जमा करना होगा, ठीक है भैया, समझ के सब कुछ समझ गए? ओके ओके ओके, क्लियर है? कुछ भी डाउट रहेगा पूछ लीजिएगा कॉल करके, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग कॉल करके नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है, आप लोग का पूछने का पूरा हक है, लेकिन एक ही सवाल को बार बार परेशान मत कीजिए, ठीक है। कुछ नया डाउट रहता है तो फिर बताने में ये मजा भी आता है, ठीक है, समझ गया ना? फिर IF2 वही सब ऑनलाइन रिपोर्टिंग वगैरह करने का लास्ट डेट ऑफ क्वेरी रिस्पॉन्ड करने का डेट है 17 अगस्त, वो तो बाद में आएगा, उसके लिए तो फिर अपडेट हम ले ही आएंगे, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन यही आपका फिजिकल रिपोर्टिंग जो होने वाला है आप लोगों का NIT प्लस सिस्टम के लिए, वो आपका 13 अगस्त से लेकर के 18 अगस्त तक चलने वाला है, जो कि आपको NIT, IIIT, GFTI जो भी कॉलेज मिलेगा वहां आपको जाना पड़ेगा। फिर वहां पे सब कुछ आप लोग अपने अनुसार कीजिएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम, ऑलरेडी इस पे वीडियो बना हुआ है, ठीक है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो यही सब चीज रहा, क्योंकि आपके लिए हर एक अपडेट लेकर के आते हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए, और जो भी आपके जूनियर भाई बहन होंगे उनको भी सजेस्ट जरूर कीजिएगा विद्यादानी एकेडमी चैनल के बारे में। यहाँ पे जो भी चीजें आती है सारी कुछ ऑथेंटिक आती है, और आपके लिए हम सब कुछ मतलब कि सपोर्ट करते ही रहते हैं, जहां तक होता है वहां तक हेल्प करते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं? वो चीज तो आपको पता चलता ही होगा, ऐसा ऐसा तो कुछ भी है नहीं कि हाँ हमें
मतलब कि बोलने का जरूरत है, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो रहा है तो फिर से हम नंबर यहाँ पे दे देते हैं 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए। और अभी भी देख सकते हैं कॉल अभी भी आ रहा है, देख सकते हैं नंबर दिखाने, देखिए अभी भी कॉल आ रहा है व्हाट्सएप पे, देख सकते हैं। तो क्या कहा जाए, ओके। और ऐसे भी टीम मेंबर के पास भी आता है, ऐसा बात नहीं है कि केवल मेरे पास ही आता है, टीम मेंबर भी ये फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो कुछ भी डाउट है पूछ लीजिएगा और फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाला वीडियो में। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।